अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर इस प्रोडक्ट का जो है लिंक वो चाहिए, आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपने कमेंट में मुझे अपनी आईडी जो है वो दे देनी है। मैं उसका रेफरल लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो है आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जब ये आपको लिंक मिल जाएगा तो आपने इसको प्रमोट कैसे करना है और किस तरह से आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास 10 क्लाइंट भी आ जाते हैं तो मंथली आपके पास तकरीबन $300 जो है वो आपका आ जाएगा। और ये जस्ट ए वन टाइम नहीं है, ये रैकरिंग कमीशन है। तो रैकरिंग कमीशन मतलब आपकी जो अर्निंग है वो चलती रहेगी। हर महीने आपके अकाउंट में तकरीबन जो है $250 जो हैं वो आते रहेंगे। इनफैक्ट आपके पास जस्ट 10 क्लाइंट्स ही तो नहीं होंगे, इससे ज़्यादा भी आप आगे भी बढ़ोगे तो वो उसी हिसाब से आपके क्लाइंट जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले मैं तो आपको यहाँ पे ये ले आता हूँ, आपका जो रेफरल लिंक है। जब आप इसका अप्रूवल ले लेंगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपने यहाँ पे अपना जो लिंक है उसको कॉपी कर लेना है। इसी लिंक को हम यूज़ करने वाले हैं, इसी के थ्रू हम ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे लेके आने वाले हैं बायर्स। और जब ये बायर्स आएंगे तो जाहिर है फिर आपको डॉलर्स दे के जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने दो अकाउंट साइन अप करने हैं वॉरियर प्लस के। वॉरियर प्लस एक अकाउंट जिसके थ्रू आप इस प्रोडक्ट का रेफरल लिंक जो है वो लोगे, और दूसरा अकाउंट एक और जो है वो आप बनाओगे। उसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है वो ये है कि चूंकि आपको भी इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्री में आपको आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको बाय करना होगा। तो एक इसको बाय करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपके जो एफिलिएट अकाउंट है उसका जो है वो भी उसका जो क्या बोलते हैं उसकी अथॉरिटी जो है वो बिल्ड होती है जब आप कोई सेल लेके आते हो। तो आपने दूसरे अकाउंट से इस लिंक को शेयर करते हुए परचेजिंग कर लेनी है। जब आप इस तरह से करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे जो हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे, और तकरीबन $12 तकरीबन 2-2,500 रुपये बनते हैं। तो उसमें आपको एक तो ये टूल भी मिल जाएगा, दूसरा आपका अकाउंट जो है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। तो तीसरा आप उसके इस टूल के थ्रू जो है मार्केटिंग भी जो है वो कर सकोगे। तो ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो है इसके बारे में बताता रहूँगा कि किस तरह से आपने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट जो है लिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बाय कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए हो। कमेंट बॉक्स में जो है लिंक वो मौजूद है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सेल्स वगैरह ले रखी हैं वॉरियर प्लस पे, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे अगर आपने 50 सेल्स जो है वो बना रखी हैं। लेकिन जो न्यू लोग हैं जो ये काम करना चाह रहे हैं अभी, उनको चाहिए कि वो कमेंट करें, अपनी आईडी मेरे साथ शेयर करें, तो उनको ये मिल जाएगा। अच्छा, जब ये लिंक आप ले आते हो तो आपने यहाँ पे आना है यूटीएम पे, और यहाँ पे न्यू यूटीएम पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम एक कैंपेन जो है वो सेट करने वाले हैं। हम इसको ट्रैक करने वाले हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रमोशन आपने कैसे करनी है। तो यहाँ पे जी कैंपेन नेम जो है वो आप रख लोगे। ये आपकी अपनी सहूलत के लिए होता है, आप कोई भी नाम जो है वो दे सकते हो। लाइक अगर आपने फेसबुक के थ्रू जो है वो प्रमोशन करनी है तो फेसबुक का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने दूसरे किसी चैनल के थ्रू करनी है तो वो कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी सहूलत के लिए होता है और कैंपेन्स को ट्रैक करने के लिए होता है, ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट तरीक़ाकार से, तो उनमें से कौन सा ऐसा लिंक है जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपको ट्रैफिक दरअसल आ कहाँ से रही है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब यूटीएम सोर्स में यहाँ पे मैं फेसबुक एड्स का जो है वो जिक्र कर देता हूँ जी। फेसबुक एड्स है, यूटीएम मीडियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्स, ठीक है। फेसबुक है और एड्स मीडियम मैंने बना के रखा हुआ है। उसके बाद कैंपेन जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। मेरी कैंपेन जो है, आप लिख सकते हो कि आपकी कैंपेन किस चीज़ के बारे में है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट जो है कीवर्ड्स और दूसरी चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारे जो चीज़ें हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है। बाकी नीचे जो है यहाँ पे जो है आप ऑप्शनल हैं दोनों चीज़ें, यूटीएम कंटेंट वगैरह, ठीक है। ये आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक से ज़ायद जो है वो टेस्टिंग के लिए ऐड क्रिएटिव्स हैं, तो आप यहाँ पे ऐड क्रिएटिव 1 ऐड क्रिएटिव 2 करके डिफरेंट कैंपेन्स जो है वो सेट कर सकते हो। फिर उससे हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास वो आ रहे हैं। इसका लिंक चेंज हो जाएगा ना, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है।
तो आगे चल के अगर हम ऐड क्रिएटिव ज़्यादा करते हैं तो आपने कैंपेन्स यहाँ से ज़्यादा बना लेनी है। हर ऐड क्रिएटिव के लिए एक कैंपेन आपने रखनी है। अब ये आपके पास लिंक आ गया यहाँ से, तो इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने एक कैंपेन अभी बनाई है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि जब आपके पास ऐड क्रिएटिव ज़्यादा होंगे तो आप इस तरह से लिंक जो है सेम लिंक को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स जो है उनके लिए अलग अलग लिंक्स जो हैं वो डिज़ाइन करोगे। ठीक है, अलग अलग लिंक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हो और सेल्स आपने चूज़ करना है। आपने जब भी ऐड रन करना है तो आपने सेल्स ही चूज़ करना है, क्योंकि अगर आप कोई और ऑब्जेक्टिव यूज़ करोगे तो आपको सेल नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैंपेन का जो नाम है वो लिख देता हूँ। लिंक पायलट ये प्रोडक्ट है तो मैं इसको प्रमोट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिंक पायलट जो है ये लिख देता हूँ जी। ठीक है, अब इसके बाद ये लिंक पायलट लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, वैसे ये भी आपकी सहूलत के लिए है, इसका भी किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या नाम रखा हुआ है। इसके बाद हम नीचे यहाँ पे आ जाते हैं और कैंपेन बजट जो है इसको एड सेट बजट पे ले आते हैं। ठीक है, कैंपेन बजट भी आप दे सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही कैंपेन रन कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपके पैसे लग रहे हैं ये सबसे अच्छा और मज़ेदार बिजनेस है। इसमें ये है कि आपके पास अगर 10 क्लाइंट भी आ जाते तो हर महीने आपका $300-400 जो है वो मस्ट पक्का जो है आपके अकाउंट में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एड सेट नेम जो है वो रख देते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स है, मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड इसको टारगेट करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ई कॉमर्स करने वालों के लिए बेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग करने वालों के लिए बेस्ट है, फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, और दूसरे बिजनेसेस या जो भी लिंक ट्रैकिंग का काम करते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और दूसरा इसके अंदर जो दूसरे टूल्स हैं वो भी तकरीबन हर बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ई कॉमर्स और दूसरे ये स्टेप्स को भी लाजमी फॉलो कीजिए जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह जो भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, ये चीज़ें कैंपेन की आपने लाजमी सेट करनी होती हैं और ऑब्जेक्टिव हमेशा परचेज ही रखना होता है। ठीक है, ये करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाइए और यहाँ पे डेली का बजट जो है 1000 मिनिमम बजट आपने 1000 लगाना है। रिकमेंडेड ये है कि आप 2000 रुपये से जो है वो स्टार्ट करें और 2000 रुपये जो है वो मामूली बजट होता है। आपको अगर एक भी सेल मिल जाती है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि बजट में आके कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि इतना बजट हम कैसे लगाएं, तो $69 का ये पैकेज है जी। 69 जिसको हम प्रमोट करने वाले हैं, हम एलीट पैकेज को प्रमोट करने वाले हैं जो कि 69 का है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर कोई ये बाय करता है तो फिर भी आपको ये कमीशन जो है मिल रही है तकरीबन $27.5। ठीक है, $27। और ये वन टाइम पेमेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मंथली आपको जब भी वो पैकेज रीन्यू करता है, रैकरिंग कमीशन है, जब भी पैकेज रीन्यू होगा तो आपको मिलते चलेंगे। अब फर्ज करें कि 10 क्लाइंट आपने ले लिए, 10 कस्टमर्स आपने ढूंढ लिए, तो ये आपकी 10 कस्टमर्स के बदले में आपके पैसे बनेंगे। ठीक है, तो 10 ही तो नहीं रहेंगे, आप इससे ज़्यादा भी जो है वो ले सकते हो कस्टमर्स। मैं जस्ट ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10 लेके आ रहे हो तो फिर भी आपका $300 बन रहा है, और वो भी हर महीने। एक बार मतलब आपने बाय कर लिया, ये कस्टमर ले आए तो उसके बाद हर महीने आपका ये चलता रहेगा। इसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह जो हैं ये आप एज़ इट इज़ ही छोड़ दीजिएगा, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आ जाते हैं और कैंपेन की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो एज को आप डिफ़ाइन कीजिए, 22 ईयर्स जो है ये आप रख लीजिएगा, क्योंकि 18 साल की एज जो है इसमें अमूमन देखने में आया है कि सेल्स वगैरह जो है वो कम ही मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है 22 से 50 तक जो है ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 50 बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो इंटरेस्ट वगैरह जो है वो क्या लगाने, इंटरेस्ट में आके यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है ई कॉमर्स, तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स जो है इसी को सेलेक्ट कर लीजिए इस कैंपेन के अंदर। तो जो ई कॉमर्स करने वाले हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं। दूसरी ये चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने ज़्यादा इंटरेस्ट यूज़ नहीं करने। लाइक यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स सेलेक्ट किया है ना, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड एक दो जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। उसका नुकसान हो जाता है, फ़ायदा होने की बजाय उसका नुकसान होगा। एल्गोरिदम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक या दो, लेकिन वो भी सेम, मतलब ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स से रिलेटेड ही एक दो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स और यहाँ पे जो है हम कोई और बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग और अलग अलग जो है वो चूज़ कर लें, ऐसा आपने नहीं करना है, इससे परहेज़ करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद ही यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं वैसे।
एक या दो, जैसा कि मैंने बताया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। अच्छा, वीडियो में आपने आखिर तक रहना है। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी प्रोडक्ट सेल कहाँ पे होनी है। अगर आप वीडियो अभी छोड़ के चले जाते हो तो आपको समझ नहीं आएगी। ये मैं एंड में बताने वाला हूँ कि आपने लोकेशन, किस लोकेशन को टारगेट करना है। वैसे तो ये पूरी दुनिया में सेल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपने कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे अगर आप इसको प्रमोट करोगे तो आपको सेल्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जी हम आगे आगे, और ये हमारा ऐड लेवल है। यहाँ पे हम ऐड क्रिएटिव्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड वन, या जो भी वीडियो वन है, जो भी आप वीडियो यूज़ कर रहे हो तो वो, अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक है, ऐड वन। ऐड वन में आके आप यहाँ पे उसके बाद आपने पेज और अपना जो आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम का, ये भी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपने सेलेक्ट करना है, और थ्रेड अगर है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम न्यू ऐड जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू ऐड के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ पे जी हम देख लेते हैं डेस्टिनेशन। अब जो जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आप अपना वो लिंक जो है, ट्रैकिंग लिंक जो अभी हमने यूटीएम से जो है बनवाया था, तो ये कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक ऐड में एक लिंक आप लगाओगे और ऐड क्रिएटिव में अलग अलग जो है वो आप लिखोगे कि ये वाला जो है, उससे ट्रैकिंग बेहतर हो जाएगी ना। तो आगे चल के उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी अभी हमने ये लगाया। उसके बाद डिस्प्ले लिंक जो है, डिस्प्ले लिंक में आपने अच्छी सी वेबसाइट लिख देनी है। लाइक आप टूल का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी linkpilot.com। ठीक है, इस तरह से www.linkpilot.com ये मैं लिख देता हूँ, जो कि टूल का एक्चुअल नाम है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से करने करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। और ये आ गया जी हमारा ऐड क्रिएटिव। यहाँ पे हम इमेजेस वगैरह जो है वो यूज़ करने वाले हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट एग्जांपल्स देने वाला हूँ। ठीक है, बाकी काम आपने करना है। अब इसका जो मटेरियल है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखिए जेवी पेज, जहाँ पे आपने अप्रूवल लिया था, यहाँ पे क्लिक करें तो ये जेवी पेज है। यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम और ईमेल जो है वो दे दीजिएगा। नाम और ईमेल आप लगाइएगा। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो है जी ये लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस वगैरह जो हैं, और सोशल एड्स, और इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग करने वालों के लिए किस तरह से आपने फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, किस तरह से ये सारी की सारी गाइड आपको यहाँ पे मिल जाती है। गूगल ऐड अगर आप रन कर रहे हो तो वो आपने कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट ये देखिए लोगोज़ हैं इसके, और इससे रिलेटेड अलग अलग टूल्स की पिक्चर्स वगैरह हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ब्लॉगिंग में भी यूज़ करते हैं। आगे चल के ब्लॉगिंग का भी मैं आपको बताऊँगा। आपने जस्ट करना क्या है कि वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये कोई फ्लफ नहीं है, ये रियल और प्रूवन मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरह से काम करोगे तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग पक्की है। अब ये कुछ लिंक्स पिक्चर्स हैं। देखिए, ये जो प्रोडक्ट के ऑनर होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स वगैरह ये वो नहीं देते। जो एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं ना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सेल पेज पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं, और उससे प्रॉम्प्ट लिखवा के डिफरेंट जो एआई इमेज जनरेशन टूल्स हैं उनके थ्रू इमेजेस जो हैं वो बनवा लेते हैं। तो हम इनसे अच्छी इमेजेस जो हैं वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप उनका फ्री टूल्स होते हैं वो भी इमेज जनरेशन वाले, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इमेज जो है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास अभी एक इमेज पड़ी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे हम वो ले लेते हैं, यहाँ से हम नहीं उठाने वाले। तो यहाँ मीडिया के ऊपर आप क्लिक कीजिए। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इमेज जो अभी हमने डाउनलोड की थी वहाँ से उसको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये जो इमेज होती है ना, ये आपने 3 साइजेस में करनी है। ये आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कैनवा पे जाके कर सकते हैं 1080 बाई 1080। उसके अलावा ये देखिए, ठीक है, ये साइज़ में फ़र्क आ रहा है। ये वाला तो पूरा है, लेकिन ये जो साइज़ हैं ये ठीक नहीं है, तो इनको आप पूरा कर सकते हो। इमेज जो है वो रीडिज़ाइन आप कर सकते हो। इसका साइजिंग इशू है तो वो आप कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है, या खुद से डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी आती है तो।
अगर नहीं भी आती तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस जो है इसी प्लेलिस्ट में वो देखिए, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है जी, प्राइमरी टेक्स्ट भी आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। सेल पेज पे जाइए, कॉपी कीजिए इनका कंटेंट और चैट जीपीटी को दीजिए, वो आपको लिख देगा। अदरवाइज़ आपके पास ये जो ड्राइव का आपको लिंक मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर आएँ तो इधर कुछ ईमेल से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे ईमेल्स जो है इनको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छी खासी जो हेडलाइंस हैं और दूसरी चीज़ें वो मिल जाती हैं। लाइक यहाँ पे ये देखिए, सब्जेक्ट लाइन जो होती है ये आपकी बहुत ज़बरदस्त हेडलाइन है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, बिला झिझक कीजिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसको कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी, तो ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी जो चीज़ आती है, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हम कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ थोड़ा सा जो मटेरियल है वो और ज़्यादा यूज़ करेंगे। टेक्स्ट जो है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसी के अंदर जो है ये डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है हेडलाइन। हेडलाइन में आपने कोई भी सब्जेक्ट जो है वो उसको चूज़ कर लें। फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ से आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी से जो है चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, उससे लिखवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप ये कीजिएगा, मैं यहाँ पे कोई एक दो लाइन जो है वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई मिल जाती है ये भी अच्छी है, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद जी, इसके बाद लर्न मोर या सब्सक्राइब, ये दो बटन आपने यूज़ करने में। लर्न मोर का जो है वो रखूँगा, क्योंकि इसके बाद ये लैंडिंग पेज पे जाने वाला है। तो ये करने के बाद हम इसको सिंपल डन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो ऐड है वो तकरीबन रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपको लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जो है वो ऐड भी दिख जाएगा। ये हमारा ऐड जो है कुछ इस टाइप का नज़र आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लीजिएगा। ये जो ऐड है इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं। यहाँ पे एक हमारे पास पहले मौजूद है, 4 मैं इसकी और कॉपीज़ बना लूँगा, ठीक है। 4 कॉपीज़ मैंने बनाई है, डुप्लीकेट किया है, इसको अपडेट कर दीजिए, 4 कॉपीज़ बन जाएंगी। अब मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था यूटीएम के अंदर आपने क्या करना है कि हर ऐड के लिए एक लिंक जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो इसलिए था, हर एक ऐड के अंदर एक अलग से लिंक आप बनाओगे, ठीक है। और वो लिंक जो है आपने यहाँ पे लगाना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा ऐड क्रिएटिव आपको अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक हो गया। तो इसके लिए आप अलग अलग लिंक करोगे। बाकी आपने करना क्या है, ओपन कीजिए, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिएगा। नाम चेंज करने के बाद दूसरा आपने ये इमेज जो है ये चेंज करनी है, जो ऐड क्रिएटिव है हमारा। और तीसरा आपने लैंडिंग पेज जो लिंक है वो चेंज करना है, जो मैंने बताया कि आपने डिफरेंट रखना है। वो आप ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3 के हिसाब से वहाँ से जो है अपने टूल के थ्रू जो है वो लिंक जो है जनरेट करवाइएगा। करवाने के बाद आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग आपने लगाने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, इसी तरह से आपने ये काम करना है। करने के बाद सिंपल आप क्या करोगे जी, यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रमोट कहाँ पे करना है इसको, लोकेशन कौन सी है। तो लोकेशन में अगर हम जाएं, पाकिस्तान में भी ये प्रमोट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे, आपको पता है, ठीक है। और जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ये टूल उनकी हेल्प करता है। बाकी लोगों को तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये टूल एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो पता है, ठीक है। अब इसके बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर आप चूज़ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यूएई जो है वो चूज़ करना है। इंडिया भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ मेन सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुंबई है, जैसे दिल्ली है, इस तरह के कोई बड़े बड़े जो हैं सिटीज़, उनको आप जो है यहाँ पे टारगेट करोगे। अदरवाइज़ आप इसको रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद कोई दूसरी कंट्री जो है वो हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और पाकिस्तान को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जो कंट्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सेल्स मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये कंट्री जो है ये जी है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी के अंदर एफिलिएट प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये टूल है, ठीक है। और इस टाइप के लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आपको मिल जाते हैं जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है। इस तरह की यूरोपियन यूनियंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में आपकी सेल्स जो हैं वो आ जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इटली, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। यूएस से भी टारगेट कर सकते हैं आप,
ठीक है, यूएसए को भी आप शामिल कर लीजिएगा अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास जो है वो इतना बजट नहीं होता, तो इसलिए। और दूसरा, वहाँ पे हमेशा कंपटीशन हाई रहता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको लो कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने ये आपको बता दिया कि हर ऐड क्रिएटिव के लिए आपने अलग अलग लिंक जो है वो क्रिएट करने हैं और उधर जाके आपने लगा देने हैं। ठीक है, आप ये कैंपेन रन कीजिए और इंशाल्लाह विद इन वीक जो है आपने रिजल्ट्स जो हैं वो चेक करने हैं। इंशाल्लाह होपफुली एक वीक के अंदर आपके पास मिनिमम जो है वो $300 जो है वो अर्न हो चुका होगा। ठीक है जी, अब नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है या कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में बताया करें लाजमी, ताकि मैं आपका जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर करवा सकूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।